नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राखी उइके है। मैं नर्मदापुरम ज़िले से हूँ और मेरी स्नातक की शिक्षा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से हुई है, जहाँ मैं स्वाध्यायी छात्रा थी। इसके साथ ही मैंने आईटीआई की है, 2 वर्षीय कोर्स भोपाल आईटीआई से, और इसके उपरांत मैंने अप्रेंटिसशिप की है मैम। ठीक है। तो राखी, आपने आईटीआई किया, जी सर। उसके बाद फिर आप उसी फील्ड में क्यों नहीं आगे गई? सर मैं लोको पायलट के एग्ज़ाम दिए थे मैंने। हाँ। तो मेरा साइको रह गया था अच्छा। और 2017 में इंटरव्यू दिया है मैंने आयोग में, और 18 में लोको पायलट का। तो फिर उसके बाद मैं पीएससी में ही लग गई थी इंटरव्यू के बाद कंटिन्यू। तो मतलब आपका लोक सेवा में आना निश्चित नहीं था, जी सर। एक्सीडेंटली आप तैयारी जी लग गई? सर। ठीक है। तो क्यों आना चाहती हैं आप लोक सेवा में? सर वो कंटिन्यू मतलब 8-9 साल हो गए हैं, तो वो पढ़ाई करते करते मुझे अच्छा लगने लगा ये फील्ड। और मेरा ग्रामीण परिवेश है सर, तो वहाँ पर भी जैसे मेरी मम्मी पंच हैं, तो बहुत सारी समस्याएं सुनने को मिलती है, तो जैसे जन सुनवाई में वो जाती हैं, तो फिर और वो बढ़ गया था उत्साह। आपके पिता का नाम भारत सिंह है? जी सर। अच्छा, आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया। जी सर। ऐसा क्यों लिखा गया है? दोनों दो नाम क्यों यूज किए हमने? एक ही देश, अपना एक ही नाम क्यों नहीं रखा राष्ट्र का? जी सर, भारत या इंडिया। हाँ। जी सर। हमने देखा ना आर्टिकल 1 में है, दोनों सर। नाम यूज करते हैं, इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में लिखते हैं भारत अर्थात इंडिया। तो ऐसे 2 नाम प्रयोग क्यों किए हमने संविधान में? हम एक ही नाम तो लिख सकते थे। जी सर। सर जब हमारा संविधान बना था, उस समय औपनिवेशिक भारत था, मतलब उसे स्वतंत्र हुआ था। तो संविधान सभा में कुछ जो विद्वान थे, उनका मत था कि इंडिया ही होना चाहिए, और कोई चाहता था कि भारत ही होना चाहिए, जो कि हमारा प्राचीन नाम भी रहा है भारतवर्ष के नाम से। तो इस विवाद के कारण सुलझाने हेतु उन्होंने शायद ये कर दिया होगा कि भारत इंडिया दोनों रहना चाहिए। शायद कर दिया या यही कारण था? सर विवाद का निपटारा, क्योंकि 2 अलग-अलग पक्ष रहे। अच्छा, अभी जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि अब इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। जी सर। क्या लगता है आपको, हटा देना चाहिए? सर इंडिया भी होना चाहिए, भारत भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान कहीं ना कहीं अब इंडिया से भी है, मतलब तो उसको भी रखना चाहिए। जी सर। तो पहचान तो भारत से भी बन सकती है, हमारे देश का अपना अपनी संस्कृति के आधार पर नाम होना चाहिए। इंडिया तो विदेशियों द्वारा दिया गया नाम है। जी सर, औपनिवेशिक लगता है वो बहुत ही शोषण को। जी सर, लेकिन अब पहचान जैसे हमारी इंडिया हो गई है, हर कोई हमें इंडिया के नाम से ही जानता है। कोई अगर ऐसी पहचान जो गलत बन जाए तब भी नहीं हम हटाएंगे क्या? जी सर, फिर तो हमें मिटाना चाहिए। मिटाना चाहिए। जी सर। अब ऐसे तो भी सती प्रथा, बाल विवाह, ये भी हमारी पहचान ही बन गए, भले गलत पहचान है। जी। तो क्या फिर उनको समाप्त नहीं करना चाहिए? जी सर। कर लेना चाहिए। जी सर। चलिए ठीक है। आप जो है आपने अपनी अभिरुचि में लिखा है नृत्य करना। जी सर। कैसा नृत्य करती हैं आप? सर कोई मतलब कोई विधा नहीं है, बस फ्री स्टाइल डांस, बस शौकिया तौर पर। क्या डिफरेंस है शास्त्रीय नृत्य में और फ्री स्टाइल नृत्य में? सर फ्री स्टाइल मतलब ये होता है कि हम किसी भी बॉलीवुड जो गाने आते हैं, जैसे आधुनिक समय में चल रहे हैं, तो हम उन पर नाच सकते हैं, जैसे बाराती डांस, इस टाइप के बारात में जो रहते हैं। और शास्त्रीय नृत्य में एक प्रशिक्षण अभ्यास की ज़रूरत रहती है, और उसमें अच्छे करियर बनाने के भी चांसेस रहते हैं। डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस क्या है? सर जहाँ तक मैं समझती हूँ, शास्त्रीय नृत्य में बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, जिनको नियमानुसार ही करना रहता होगा, और हमारे कुछ गीत संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, और फ्री स्टाइल में तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। राखी, क्या कारण है कि हमारे अब समाज में शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत को सीखने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे हैं? जी सर। आज का यूथ जो है ग्लैमर की ओर भाग रहा है। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि हमारी एक ऐसा ही अगर चलता रहा तो हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी? या हम कह सकते हैं बहुत कम लोग बचेंगे जो इनका ज्ञान रखते हैं, जो हमारी विरासत है? जी सर, शास्त्रीय नृत्य सर हमारी विरासत है, और हम भारतीयों का कर्तव्य भी बनता है कि हमें उसको बनाए रखना चाहिए। तो पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है आज की तारीख में। जी कोई जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती उसमें।
पश्चिमीकरण सर, उसका ज़्यादा हावीपन हो गया है। तो जैसे विदेशों में जो चलते हैं उस टाइप के डांस करना चाहते हैं आजकल के बच्चे भी, बहुत कम देखने को मिलता है कि जैसे प्रशिक्षण जो शालाएं रहती है वहाँ पर सीखते हैं बच्चे। क्या करना चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, क्या करना चाहिए कि लोगों में इसके प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो हम जो विद्यालय रहते हैं वहाँ पर भी ये एक मतलब चॉइस के रूप पर रखते हैं, जैसे बच्चियां करती हैं तो फिर नहीं लेंगे। जी सर, रखते हैं तो वहाँ पर अनिवार्य भी कर सकते हैं, जैसे व्यावसायिक शिक्षा आजकल अनिवार्य हमारी जो शिक्षा नीति आई है उसमें रखा गया है कि होनी चाहिए ऐसे। तो इस प्रकार के हम कुछ कर सकते हैं उपाय। और आजकल भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, पत्र पत्रिका। क्या नृत्य को बढ़ावा देना होता है? जी नहीं सर, भारतीय संस्कृति की पहचान को बनाए रखने के लिए उपाय कर रहे हैं। और बहुत सारी पत्रिकाएं भी होती हैं जिनमें दिखाया जाता है ये सब। ठीक है, आप अनुसूचित जनजाति से आती हैं? जी सर। मुझे बताइए कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो अनुसूचित जनजाति को कल्याण करते हैं? जी सर। या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए बनाए गए? जी सर। सर सबसे पहले तो 342(1) में रखा गया है अनुसूचित जनजातियों को। इसके अलावा हमारी जो अनुसूचियां हैं 5 और 6 में भी इनके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है। और जो शिक्षा का अधिकार है सर वो तो सभी के लिए है, तो उनमें भी ये इंक्लूड हो जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए पूछ रहा हूं। अनुसूचित जनजाति, जी सर। और 334 जो है लोकसभा में आरक्षण हेतु। 334 से मिलता है लोकसभा में आरक्षण या 331 में? सॉरी या 330 में? 330 में मिलता है, सॉरी सर। 331 में आंग्ल भारतीय के लिए है। ठीक है। और विधानसभाओं में अगर हम देखेंगे तो 332 में है एसटी के लिए। जी सर। और सर सेवाओं में जो इनको दिया गया है आरक्षण तो वो 335 में है सर, इनके लिए नियोजन में। मतलब आप जो है इस जनजाति से जी सर आरक्षण का लाभ ले रही हैं? जी सर। आपको ये नहीं पता है किस अनुच्छेद से मिलता है? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। कंफ्यूज हो रही है? जी सर। चलिए ठीक है। राखी, एक अंतिम प्रश्न है। जी सर। आपने अभी तक विवाह नहीं किया? जी सर। क्यों नहीं किया? सर मैं पढ़ाई कर रही थी। हाँ ठीक है, पढ़ाई तो अपनी चलती रहेगी, आदमी विवाह के बाद भी पढ़ सकता है। जी सर। मतलब मैं जैसा कि आपको देख पा रहा हूँ आप 30+ हो चुकी हैं। जी सर। एक विवाह भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व ही है। जी सर। माता पिता को भी जिम्मेदारी, चिंता होती होगी, शायद उन्होंने आपको कई बार आग्रह भी किया होगा। जी सर, नहीं आग्रह नहीं किया है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो ब्रह्म कुमारीज में है। अच्छा। हाँ, तो मेरे घर में फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी हुई है नहीं हुई है। और दूसरी बात है, मेरी बड़ी बहन जो है उन्होंने भी शादी जॉब के बाद की है। तो फिर वहीं से प्रेरित मैं भी हूँ कि पहले जॉब हो जाना चाहिए, नौकरी प्राप्त हो, उसके बाद फिर विवाह जी करेंगे। सर। जी सर। ठीक है सर। राखी, उइके कौन सी जनजाति में आते हैं? सर ये गौंड जनजाति में आते हैं। गौंड जनजाति में? जी सर। 6 देव माने जाते हैं। आप राजगोंड हैं या दुर्गोंड हैं? सर राजगोंड है। राजगोंड है। जी सर। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर कृषक हैं पिताजी। कृषक हैं? जी सर। कितनी खेती है आपकी वहाँ पे? सर 8 एकड़ खेती है। 8 एकड़? जी सर। राखी, हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? कर्मावती, रानी कर्मावती ने हुमायूं को। रानी कर्मावती या कर्णावती? सर कर्मावती पढ़ने में आता है, कर्मावती। अच्छा अच्छा अच्छा। नर्मदापुरम आपका जिला है, पहले क्या नाम था इसका? सर प्रारंभ में तो ये नर्मदापुरम के नाम से ही विख्यात था। फिर होशंग शाह गौरी जो थे मांडू के शासक, उनका जब शासन हुआ 1405 में होशंगाबाद में, तो उन्हें होशंगाबाद कर दिया था। होशंगाबाद कर जी दिया सर। और अभी 2022 में फिर से नर्मदापुरम कर दिया गया है। और सेठानी घाट का नाम सेठानी घाट क्यों पड़ा? सर सेठानी जी हैं, मतलब उनका नाम नहीं याद आ रहा, कुछ जमुना है उनका नाम, उन्हीं के नाम से सेठानी घाट पड़ा है। जी। अच्छा, अभी हाल में ही आपके ज़िले में एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो किस चीज़ में हो रहा है? बाहर के इन्वेस्टर काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ज़िले में।
किस सेक्टर्स में? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि रायपुर गांव है एक, वहाँ पर रेशम उद्योग ज़्यादा वो हो रहा है, प्रसिद्ध है, मतलब 2-3 प्रकार के, जैसे टसर, इरी, तो हो सकता है कि उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी में हो रहा है। जी सर। और दूसरा रिसोर्ट्स में हो रहा है, काफ़ी रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं। सतपुड़ा, कौन सा नेशनल पार्क लगता है? सतपुड़ा। हम नर्मदापुरम से इस बात में बड़े परेशान हैं कि वहाँ पर रेत खनन का माफिया इतना प्रभावी कैसे हो सकता है जितना आपके जिले में? जी सर, बहुत ज़्यादा रेत खनन की समस्या है वहाँ पर। क्यों है, उस पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही? सर जैसे मैंने भी सुना है, वहाँ पर जो लोग रेत खनन करते हैं उनकी सांठ-गांठ रहती है, प्रशासन से ही रहती है, तो वो फिर अपनी उनको छूट मिल जाती है सर, तो वो अंदर ही करप्शन चल रहा है इस वजह से, और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं इस वजह से। गोंड जनजाति के कितने परिवार रहते हैं आपके घर के आसपास, आपके समाज में? वहाँ पे जी कितने सर। लोग हैं? सर हमारा एक एरिया है जहाँ पर गोंड निवास करते हैं, वहाँ पर मुश्किल से 10-12 घर हैं बस उस गांव में। गुनोरा गांव है मेरा। ज़्यादा गोंड जनजाति नहीं रहती वहाँ सर। वहाँ पे नहीं रहती जी है। सर। अच्छा, आपने कहा कि गोंडों के नृत्य कौन कौन से होते हैं? सर गोंड में गेंडी, गोंचो, कर्मा, सैला, इस टाइप के नृत्य होते हैं। सैला और सहरा में क्या अंतर है? सैरा याद नहीं आ रहा सर, सैला याद आ रहा है मुझे। अच्छा, गोंडी में गोंडी डांस जो होता है, और एक क्या बताया आपने, गेंचू? जी सर, है ना? गेंडी और कभी गेंचू ऐसे सुनाई देता है। इनको कभी देखा है आपने करते? जी नहीं सर। सिर्फ पढ़ा है किताबों में जब जी आप सर। पढ़ने लगी। पर आपकी संस्कृति में आप लोग जो डांस करते हैं तो ये डांस नहीं करते हैं? नहीं सर, वहाँ हिंदू संस्कृति का पालन किया जाता है हमारे इधर नर्मदापुरम में। अच्छा अच्छा अच्छा। लैंग्वेज भी नहीं आती है हम लोग को, अच्छा। पहनावा भी नहीं रहता है। हाँ, गोंडों से कोई भी आपका शादी विवाह कहाँ होते हैं? गोंडों में होते हैं या अलग है? गोंडों में ही होते हैं, पर हिंदू परंपरा से होते हैं सर, पंडितों को बुलाया जाता है। तो क्या गोंड हिंदू नहीं है? सर पहले तो अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी ही माना गया था, लेकिन संविधान में उनको फिर हिंदू में रखा दिया गया है। अच्छा। हाँ, मतलब उनकी परंपराएं ही अलग रहती है सर। तो उनकी अगर परंपराएं अलग हैं तो वो हिंदू नहीं थे, ऐसा है? जी सर, हिंदू नहीं थे, क्योंकि देवी देवता भी अब मानने लगे हैं। हाँ, पहले नहीं मानते थे। पहले नहीं मानते थे। हाँ, जैसे हम लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और जैसे बड़ा देव, इनकी पूजा नहीं करते। अच्छा 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 अच्छा। तो बाकी लोग जो गोंड हैं वो हिंदू नहीं हैं, आप लोग हिंदू देवी को मानते हैं, ऐसा कह रहे हैं? जी सर, सारे त्यौहार भी हिंदुओं के मनाते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको क्या बनना चाह रही हैं आप इसमें? क्या 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 आपको बनना है पीएससी की तैयारी करके, क्या बनना चाहती? सर सबसे बड़ी पोस्ट लेना चाहूँगी मैं, क्योंकि मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ 8-9 साल से अपनी फील्ड से अलग, तो मैं चाहूँगी कि बड़ी पोस्ट मिले। और मेरे माता पिता भी बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि इसको बड़ी पोस्ट मिले। अच्छा, तो वो पोस्ट मिलने के बाद आप की हॉबी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि नृत्य करना और कविताएं पढ़ना सुनाना है। जी सर। जबकि आप ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी हुई हैं। जी सर। तो यहाँ ध्यान और योग क्यों नहीं आई हॉबी? नहीं सर, मैं जुड़ी नहीं हूँ। हाँ। मम्मी जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो आप लोग नहीं जाते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम? जाते हैं कभी कभार। हाँ, लेकिन ध्यान, मेडिटेशन जैसी चीजें मैं नहीं करती। ये नृत्य मैं बचपन से करती आई हूँ, स्कूल टाइम से। हाँ, वार्षिक उत्सव में, तो वो मुझे पसंद है सर। अच्छा। और बाकी कविताएं तो अभी पढ़ते पढ़ते अच्छी लगने लगी हैं। कविताएं आप में सीखने की अच्छी प्रवृत्तियां हैं, चेंज करती हैं आप चीज़ों को, है ना? जी सर। बहुत अच्छा है। मैडम आप? राखी जी। जी मैम। फिल्म इंडस्ट्री में 2 एक्ट्रेस रही हैं, एक है रेखा जी, एक है राखी जी, बताएं उनके बारे में। मैम, जो राखी गुलजार जो शायर है, उनसे उनकी शादी हुई है, और ये एक अच्छी अभिनेत्री रही है। मैंने उनकी फिल्में देखी हैं। उनका कैरेक्टर बहुत, जैसे करण अर्जुन जैसी मूवीज में उनका कैरेक्टर बहुत ऐसी कोई फिल्म जिसमें दोनों एक्ट्रेस एक साथ हो? मैम, ये तो बहुत पुरानी मूवी होगी जिनमें दोनों है, राखी गुलजार और रेखा जी।
10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, और 10 नवंबर को? मानवाधिकार नहीं, 10 दिसंबर को है मैम। मैम याद नहीं आ रहा मुझे। 10 जनवरी? 10 जनवरी नहीं आ रहा मैम। 10 अगस्त? 10 अगस्त का भी नहीं आ रहा मैम, सॉरी। अच्छा, आप ये बताएं कि नर्मदापुरम में टोटल कितने घाट है? मैम सेठानी घाट तो एक प्रमुख घाट है, उसके अलावा बहुत छोटे छोटे घाट भी है, जैसे एक विवेकानंद घाट भी है जो होशंगाबाद सिटी में ही है, और गांव भी बहुत छोटे छोटे घाट होते हैं। जैसे मेरे गांव के पास भी एक घाट है, वो भी प्रसिद्ध है। उसके अलावा एक घाट और है, आमली घाट, वो भी प्रसिद्ध है। अच्छा, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर की हेडिंग क्या है? मैम हेडिंग याद नहीं है, बट चुनाव के बारे में ही आया है, जो मतदान कल के सेकंड चरण में हुए हैं उसी के बारे में आया है। क्या आया है? कि कितने कम मतदान हुए, जैसे कि मध्य प्रदेश में 59% मतदान हुए, और पूरे भारत में 67% मतदान हुए 88 सीटों के लिए 13 राज्यों में, और होशंगाबाद में भी हुआ था कल चुनाव। जी सर। जी सर। कल जो चरण हुआ उसमें सबसे ज्यादा मतदान कहाँ का है? सर त्रिपुरा में हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश के कौन सी लोकसभा सीट? सॉरी सर, ये नहीं पढ़ पाई मैं। क्या आपके होशंगाबाद में हुआ? होशंगाबाद में तो सर 67% ही मध्य रहा। प्रदेश का हाईएस्ट है कल का? सर हो सकता है। हो सकता है। जी श्योर सर। नहीं है आप? जी सर सॉरी। अच्छा, अभी आपने कहा वो जनजाति हिंदू है, क्या तो क्या सभी जनजाति हिंदू होती है? क्या मुस्लिम भी होती है कोई जनजाति? जी सर, कुछ जनजातियां कन्वर्ट होने लगी हैं। एक आध नाम बताइए। जैसे कि भील जनजाति सर। कौन से भील, क्या कहते हैं? तड़वी भील। और मणिपुर में जो इशू चल रहा है जनजातियों के बीच में, तो दोनों जनजाति कौन कौन से धर्म की है, जो मानती है, किस धर्म को मानती है? सर मणिपुर विवाद के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ चकमा विवाद, चकमा जनजाति से रिलेटेड है। तो बहुत कम है उनका, जो मेन ट्राइब है सामने तो 5 जनजातियों में, पर मेन 2 जो जनजाति कुकी और मैतेई। जी सर। ये कौन से धर्म को मानती है? सर ये ईसाई धर्म को मानती होंगी। कौन सी, कुकी या मैतेई? दोनों जनजातियों में होगा प्रचलन। दोनों ईसाई को मानती है सर? कुकी ईसाई को मानती है जी सर। और मैतेई? जी पता नहीं है सर। चलिए ठीक है, पता कर लो। आपके नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था? नर्मदापुरम का नाम सर, सबसे प्राचीन नाम तो नर्मदापुर, अभी ठीक, इसके ठीक होशंगाबाद था। आपको लगता है ठीक किया है नाम बदल के? जी सर। कितना खर्च आया होगा इसमें लगता है? सर अनुमान नहीं है मुझे। फिर भी एक अंदाजन, छोटे शहर का नाम बदलने में टोटल खर्च कितना आता है? सर जानकारी नहीं है कि मतलब नाम परिवर्तन में भी सरकार के पास खर्च आता है। लगभग 50 से 70 करोड़ रुपए, और बड़ा हो तो 100 करोड़ तक। तो ऐसे कितने शहरों के नाम बदले हैं, उस पर कितना खर्च आया होगा? आपको क्या लगता है, ये ठीक किया है या इस पैसे को कहीं और लगा देना चाहिए? नाम बदलने से कुछ होता है? जी नहीं सर। तो फिर गलत किया क्या सरकार ने? अभी भी सब होशंगाबाद ही बोलते हैं। नहीं, वो तो एक समय रह गया, वो तो एक जनरेशन बदलेगी, सब नर्मदापुरम कहने लगेंगे। जी सर। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज हुआ, वो तो जनरेशन के बाद हो जाता है। पर आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ है नाम बदलने से? सरकार के साथ ही रहूंगी सर। साथ ही क्यों सरकार है इसमें? सर क्योंकि सरकार तो हम सबसे मिलकर ही बनती है। मतलब एक कारण बता दीजिए कि नाम चेंज करना ठीक है? सर हो सकता है ठीक हो, मतलब हो सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकती? अब सर आर्थिक रूप से देखेंगे तो हम अगर नाम बदलते रहेंगे तो कितनी सारी समस्याएं वैसी कई बार ऐसा भी होता है ना कि उनकी आइडेंटिटी भी देनी पड़ती है। जी सर। क्या करना चाहिए, करना चाहिए नाम सबके नाम बदलना चाहिए कि नहीं? अभी हैदराबाद का भी चल रहा है भाग्यनगर बदलने का, करना चाहिए? सर सरकार को कहीं दूसरे क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, दूसरा काम करना चाहिए। ठीक है। हाँ मतलब कुछ होने वाला तो है नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। नृत्य करती हैं आप, इतिहास में सबसे पहला साक्ष्य नृत्य का कहाँ मिलता है जो आपने पढ़ा है? जी सर। सर ये मोहनजोदड़ो में है। किसके थ्रू? एक नृत्य की है, कांस निर्मित। कौन सी स्टाइल में है वो? कोई एक नृत्य की स्टाइल है? जी सर, वो कुछ मतलब ऐसे उस पोस्चर को क्या कहते हैं?
सर हाँ त्रिभंग पोस्चर्स का नाम सुना है? जी नहीं सर। अच्छा, आप फ्री स्टाइल करती है क्या? जी सर। नागिन डांस क्यों करते हैं शादियों में? सर वो बेस्ट एग्जांपल है। उत्साहवर्धक डांस होता है उत्साहवर्धन के लिए, जी, कि और वो भविष्य की चीजें बताने के लिए। क्यों करते हैं? आपका क्या मत है इसमें? सर वो बहुत ही महत्वपूर्ण डांस होता है बारात का। अच्छा, उसके इसके बिना बिना शादी बारात नहीं जाती। जी, और वो देश है वीर जवानों का। अच्छा ठीक है। अंतिम चीज है जल जौहर क्या है? जल जौहर। जल जौहर सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगी। ठीक है। सर जौहर जैसे कि जैसे पद्मावती के द्वारा किया गया था अग्निवाला पहला अग्निदाह। जौहर किसने किया था? ये सर साक्ष्य मिले हैं हमें, सागर एरण अभिलेख वो जो सती है। सॉरी सर। जौहर और सती में बहुत अंतर है। क्या अंतर होता है दोनों में? सती सर सती होना सर ऐच्छिक नहीं रहता होगा उस और जमाने कोई में। और जौहर सती में सामूहिक होता है, जौहर सामूहिक होता है? सर जौहर सामूहिक होता है। ठीक है, तो जल जौहर क्या होता है? जल समाधि ले लेना होता होगा सर। मैं अनुमान लगा रही हूँ सर, अभी सुना नहीं है मैंने ये। ठीक है, ठीक। राखी जी सर। मान लेते हैं कि आप जो है चयनित हो जाती हैं, जी सर। एक अच्छी अधिकारी बन जाती है। एक दिन अचानक आप पाती हैं कि आपके घर में एक काम करने वाली बाई जो है उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान हैं। आप जब उससे पूछती हैं तो वो कहती है कि ये निशान जो है उनके पति ने मारपीट की है। अक्सर वो मारपीट करता है, कल ज़्यादा शराब पी ली थी इसलिए ज़्यादा मारपीट करी है। जी सर। आप उसको समझाती हैं कि इसके विरुद्ध कंप्लेंट की जाए, ठीक है, किंतु वो कंप्लेंट करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बच्चे हैं और अब जीवन में कोई भी नहीं बचा मेरा, तो अगर मैं कंप्लेंट कर दूंगी तो इससे मेरा संबंध जो है पूरी तरह टूट जाएगा। अब आप एक अधिकारी हैं, एक महिला भी हैं, आप कंप्लेंट करती हैं तो उसका परिवार टूट जाएगा। कंप्लेंट नहीं करती हैं तो आप अपनी आंखों के सामने एक अन्याय देख रही हैं। क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? सर सबसे पहले तो यही कदम रहेगा मेरा कि उसका जो पति है उसको समझाने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है। जी सर। और अगर नहीं समझे तो वो कहे कि आपको मेरे और मेरी पत्नी के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा निजी मामला है ये। जी सर। सर तो सामान्य सी धमकी भी दी जा सकती है कि अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो रिपोर्ट कर दी जाएगी, घरेलू हिंसा अधिनियम। वो सुनता ही नहीं, धमकी अमकी नहीं सुनना, जो होगा देखेंगे। मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मैं जो चाहे वो करूँ। और सर हमारे पास तीसरा रास्ता ये भी है कि उसकी जो पत्नी है उसको भी हम कानूनों के बारे में और खुद की सुरक्षा के बारे में, जानती है कि गलत हो रहा है और वह विवश है, कंप्लेंट कर देगी तो परिवार टूट जाएगा, पति को जेल हो जाएगी। ऐसा पति उसको फिर कभी रखेगा नहीं, और रखेगा तो जेल जाने के बाद और क्रूर और आतंकित हो सकता है, और मारपीट कर सकता है, हत्या कर सकता है। सर अगर वो नहीं मान रहा है तो सबसे आखिरी उपाय हमारे पास यही होगा कि उसको जेल ही भेजाना चाहिए। जेल में जाना चाहिए। जी सर। पर वो बाद में समाधान। स्त्री तो बोल रही कि मत करो, मेरा पति है, नहीं तो जो सर भी है जैसा है मेरा पति है, परिवार चल रहा है, बच्चे हैं, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? आप तो अभी कंप्लेंट करके निकल जाओगी, फिर कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? कल को बच्चे पूछेंगे पिता कहाँ है, तो कहा माँ ने ही जेल करवा दी। तमाम सामाजिक समस्याएं हैं। सर ये जो महिला है, मतलब उनके यहाँ जो बाई, तो उनको है ना सबसे पहले समझाना है, उनकी काउंसलिंग ही करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें सुनना गलत है, सहना गलत है। तो मतलब अपने अधिकारों के प्रति उन्हें अवेयर करने की हमारी जिम्मेदारी है एक लोक प्रशासक के तौर पर। सर बाद के परिणाम हम उनको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन तुरंत जो वर्तमान में समस्या वो झेल रही है घरेलू हिंसा से, सर ऐसा भी होगा ना कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है बहुत सी जगह उनको जला दिया जाता है। जो बहुएं रहती हैं घरेलू हिंसा की शिकार, वो बोल नहीं पाती हैं, इसलिए तो आप कंप्लेंट करेंगी? जी सर, कानून इसीलिए होते हैं, सुरक्षा के लिए ही होते हैं सर। पर वो नहीं करना चाहती है, फिर भी आप करेंगी कंप्लेंट? सर उसको समझा सकते हैं ना कि जो भी बाद में उसके साथ जो भी घटना होगी। समाज में कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं राखी, जिनको आप कितना भी समझाओ नहीं समझ नहीं सकते। सर फिर उनके जो पति हैं उनको सुधारने का पूरा जिम्मा उठाना चाहिए। कौन उठाएगा? कानूनी रूप से
भी कर सकते हैं, कानून केवल दंड देता है, सुधार नहीं। हाँ बस वो कहता जरूर है कि हम दंड से सुधारेंगे, हो सकता है वो और ज्यादा क्रिमिनल बन जाए, ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, कानून जब जेल में जाते हैं क्रिमिनल नहीं होते उसके केवल बाद। वही लोग जेल में जाके अपना हृदय परिवर्तन करते हैं जिनसे अज्ञानवश अपराध हो गया है। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं उनका कोई हृदय परिवर्तन, जी, आदतन जो होते हैं वो वही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी सर। सर बहुत क्रिटिकल केस है ये तो। नहीं, मैंने अपने आसपास ऐसे उदाहरण देखे हैं तो उसके बाद उनमें सुधार हुआ है, इसलिए मैंने अनुभवों के आधार पर कहा है सर। चलिए ठीक है राखी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी सर। आप जा सकती है। जी सर।